हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं बच्चों आपका आपके अपने फेवरेट चैनल KJB साइंस इजी लर्निंग। आप सभी बहुत अच्छी तरह से चैनल के द्वारा जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उसको बहुत ही एफर्ट तरीके से कर रहे होंगे और पक्का इससे आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो रहा होगा। बच्चों, अगर आपने ढंग से सारी वीडियोस देखी हैं सारे चैप्टर्स की, 6 चैप्टर जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो पक्का मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स ला सकते हैं। याद रखिए, हर क्वेश्चंस आपके वीडियो में से ही होगा, इतना कॉन्फिडेंस है। तो आप भी कॉन्फिडेंट रहें और ढंग से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए, आज हम कर रहे हैं बच्चों ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड पार्ट 2। ओके, इसका पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, द फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वी कैन सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन। क्लियर। तो बच्चों, रेनबो सनी डे पर दिखाई देता है, तो आप कहाँ कैसे किस कंडीशन में देख पाएंगे। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो सन होना चाहिए वो आपके बैक साइड में होना चाहिए, बिहाइंड होना चाहिए। क्लियर, तभी आप उसे देख पाएंगे। तो द करेक्ट आंसर बच्चों आएगा विद द सन बिहाइंड यू, मतलब आपकी बैक पर होना चाहिए। क्लियर, तभी आपको रेनबो दिखाई देगा। सबको आता होगा, इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डाल सकते हैं। पक्का बच्चों, ढंग से आ रहा है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज अबाउट। चलिए, कौन कौन बताएगा मुझे इसका आंसर। चलिए जल्दी से बताइए। रिची सागर बताइए। सागर हैं आप, आपको तो नॉलेज की सागर होनी चाहिए। क्लियर, पक्का। माही सलूजा बताओ बेटा। और आपको बता दूं, जो सनसेट होता है वो 2 मिनट तक हमें दिखाई देता रहता है। ऐसा किसकी वजह से होता है, सबको पता होगा बच्चों। दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबको पता है बच्चों, पक्का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आता है। तो द करेक्ट आंसर इज 2 मिनट। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में एक्चुअल सनराइज और एक्चुअल सनसेट पूछता तो 4 मिनट्स का डिफरेंस आता। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करिए। क्लियर। आपने देखा, प्री बोर्ड फर्स्ट में सारे क्वेश्चंस वीडियोज में से थे, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। तो इसलिए वीडियो प्रॉपरली वॉच करें और जब भी आपके पास टाइम हो, आपको एक चैप्टर करना है तो सारे वीडियोस देख डालें उसके, तो आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। द स्काई वुड अपीयर रेड इंस्टेड ऑफ ब्लू। स्काई रेड दिखता ब्लू की जगह, ऐसा कब होता, क्यों होता बच्चों। तो इफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन रेड, नो, ये तो एक्चुअल में होता ही है। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल स्कैटर और लाइट कलर इक्वली, नो। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल स्कैटर रेड लाइट मोर देन ब्लू लाइट। अगर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल रेड लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते किससे, ब्लू से, तब आपका ब्लू दिखता, सॉरी रेड दिखता। द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए, सबको आना चाहिए। नैन्सी बहुत अच्छे, थोड़ा अच्छी तरह से तैयारी करें बच्चा, तो और ज़्यादा मार्क्स आएंगे। क्लियर। मैंने आपको बोला MCQ पैटर्न है, टफ है, मेहनत मैंने बेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको भी बेस्ट करनी होगी। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। ये तो सबको आता है, इजी पीजी क्वेश्चन, बट याद रखिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई डिस्पर्सन की वजह से होता है, नो। इंटरनल रिफ्लेक्शन, नो। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, नो। द करेक्ट चॉइस इज ए। क्लियर, पक्का। सबको आ रहा है ढंग से। आर्यन त्रिपाठी खूब सारा पढ़ाओ बच्चों, खूब सारा। आर्यन उपाध्याय, समझ में आ रहा है, पक्का। चलिए, दम से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों
आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म टेक प्लेस बिकॉज। डिस्पर्सन क्यों होता है? दिस इज अ प्रिज्म, सभी को पता है लाइट आती है, ओके, सबको पता है ना, 7 कलर बाहर आते हैं। दिस इज, आपको पता है नीचे वी और ऊपर रेड होता है, क्लियर? तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्या डिफरेंट इंटेंसिटी की वजह से? नो नो नो। क्या डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम? ऑब्वियसली। फ्रीक्वेंसी? नो। एनर्जी? नो। द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि लाइट की डिफरेंट कलर्स जो होते हैं उनकी एक मीडियम में स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है, सबको पता है, पक्का पता है बच्चों। और आप सभी को पता होना चाहिए स्पीड जो होती है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्लियर? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ओके। नमन चौधरी, आप बहुत होशियार हैं बट थोड़ा और ज़्यादा पढ़िए। रोहित चौधरी, गीता माँ, क्लियर? खूब सारा पढ़िए। चलिए पेंटागन। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, द कलर ऑफ द लाइट विच इज डेविएटेड द लीस्ट बाय अ प्रिज्म इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। सबसे कम डेविएशन किसका होता है? तो याद रखिए मोर द वेवलेंथ, देखिए कितनी अच्छी तरह से सीख रहे हैं। मोर द वेवलेंथ लेसर विल बी इट्स डेविएशन, क्लियर? पक्का आया? बोला करिए मेरे बच्चों, ओके। तो भैया वेवलेंथ सबको पता है, VIBGYOR, इधर से इधर जाते हैं वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाएगी बच्चों। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा बच्चों? रेड का, सॉरी सबसे कम डेविएशन पूछा है, लीस्ट, दैट इज रेड, सबको है। और सबसे ज़्यादा पूछता तो किसका होता? वॉयलेट का, पक्का? तो क्वेश्चन को ढंग से समझिए, सबको आया? पक्का? कियांश जैन, पक्का आ रहा है ना बच्चा? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, क्लियर? केजे नॉट करण जोहर, कियांश जैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट्स गेट्स एब्जॉर्ब इन द एटमोसफियर। ओके भाई ये तो गलत है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमोसफियर, भैया ये कोई मतलब नहीं है। वॉयलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ द अदर कलर बाय द एटमोसफियर, बिल्कुल सही है और ये गलत है। तो द करेक्ट आंसर इज सी। बच्चों स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग का अमाउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की पावर 4। एक साइंटिस्ट थे रेले, उनने बोला ले, ओके। तो भैया वॉयलेट IBGYOR, इसकी स्कैटरिंग मोस्ट और रेड की स्कैटरिंग लीस्ट। द करेक्ट आंसर इज, पक्का आ रहा होगा, क्लियर? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले आज के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज, और सरप्राइज है कि हम वीडियो के लास्ट में उस बच्चे का नाम अनाउंस करेंगे जिसने प्री बोर्ड फर्स्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और ही और शी विल बी द विनर। किसका? देखते हैं लास्ट तक कौन है ब्रो, क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर? द स्टार अपीयर शिफ्टेड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन। बच्चों आप सभी को पता होगा स्टार्स जो होते हैं तो हमें इस तरह से ऊपर की ओर दिखाई देते हैं, ओके। ऐसा किसकी वजह से होता है? ऐसा बच्चों स्कैटरिंग की वजह से होता है, बोलो बताओ। डिफ्रैक्शन की वजह से? नो।
स्कैटरिंग की वजह से नो, अब रिफ्लेक्शन की वजह से नो, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी और इम्पोर्टेंट डाल देंगे, ये पेपर में आ सकता है। सबको आया बच्चों? पक्का है? आपको पता है लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आती है? रेयरर टू डेंसर। सबको आ रहा मेरे बच्चों? सीखा करिए चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं कौन कौन बच्चा करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द पैसेज ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म? करेक्ट। तो भैया व्हाइट लाइट को पास कराएंगे तो नहीं, ये तो मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो ये कट गया, पहले काटने वाली, ये गलत। अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है, डिस्पर्सन होगा, ऊपर रेड और नीचे वॉयलेट, ऊपर वॉयलेट नीचे रेड, तो ये गलत है। दिस इज द करेक्ट, द आंसर इज ए। सबको आ गया होगा? अंबर भैया बहुत अच्छे हैं। मार्क्स बोलो कितने आए हैं आपके, जल्दी से। क्लियर? खूब सारा। देखिए आपको तुरंत मैंने आपको बताया, मैंने हर क्वेश्चन के चैप्टर नंबर लिखे हुए हैं कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका कौन कौन से चैप्टर में से सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं। तो वो आपका वीक है, उसे ढंग से फोकस करिए सेकंड प्री बोर्ड के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 4 स्टूडेंट्स स्टडीड रिफ्रैक्शन of light through a glass prism. They traced the ray of light and measured the angle of incidence, angle I, and angle of deviation, angle D, shown in the figure ABCD. Which one is the correct? हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। ओके तो पहले तो एक गलत करो इसे। क्यों गलत है? क्योंकि D नहीं होता, दिस एंगल इज E। ओके E होता है, यहाँ पे D दिया, गलत। और दिस इज आई, दिस इज डेल्टा, डेल्टा या डी एक ही बात है। ओके नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, एंगल आई। अब देखिए ढंग से देखना यहाँ पे, और ये दोनों एक जैसे देख रहे हैं, आपको अंतर सुनिए। नॉर्मल ए वाला है, दिस इज द नॉर्मल, तो एंगल ए वाला आई होता है, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि दिस इज नॉट एंगल आई। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। पक्का? ढंग से आ रहा है सबको? पक्का आ रहा है? बोलिए लक्ष्य गुप्ता जी, आदित्य गुप्ता बेटा, पक्का आ रहा है ना? सबको आ रहा है? ढंग से आ रहा है ना? बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भावेश भैया ढंग से पढ़िए, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत मेहनती हैं आप। ओके दिस इज हॉटी भावेश। चलिए, in which of the following cases will no dispersion takes place when sunlight pass through it? Oh my god, important question है। सनलाइट पास कराई तो बताइए किसमें डिस्पर्सन नहीं होगा? इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म सॉरी ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में कभी भी डिस्पर्सन नहीं होता है। क्यों नहीं होता डिस्पर्सन? क्योंकि ग्लास प्रिज्म को, ग्लास स्लैब बार बार प्रिज्म आ रहा है, को हम दो प्रिज्म से मिला हुआ मान सकते हैं जो एक दूसरे के इन्वर्टेड रखे हुए हैं, इसलिए लाइट वाइट डालते हो वाइट ही निकल के आती है। सबको आया बच्चों? पक्का? द करेक्ट आंसर इज बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुष्का चाहर खूब सारा पढ़िए। क्लियर? देखिए कभी भी किसी को चीट मत करिए, ना टीचर को ना पेरेंट्स को, सारे बच्चों के लिए बोल। आपको अगर लगता है कि आज ट्यूशन नहीं जाना, आज नहीं पढ़ना, तो पेरेंट्स से बोल दीजिए मम्मी मैं नहीं जा रही आज, आज मैं फ्रेंड्स के यहाँ जा रही हूँ, तो पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। बट आप जब झूठ बोल के जाएंगे ना तो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, गलत है जो।
छोटे बच्चे नहीं रहे आप, 10th में समझदार होने चाहिए। क्लियर? ओके, चलिए। वेरी नाइस अनुष्का चाहर, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, खूब सारा पढ़ा करिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th। When white light enters a prism, it gets splits into its constituent color. This is due to। अब आता है डिस्पर्सन का कॉज क्या है, कॉज ऑफ डिस्पर्सन। कौन कौन बताएगा बच्चों, मुझे बताइए। डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर है सेम वेलोसिटी, नो प्रिज्म, नो स्कैटरिंग, नो द कलर इज ए। क्योंकि सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है तो स्पीड भी सबकी अलग अलग होती है। तो ड्यू टू डिफरेंट एंड ड्यू टू डिफरेंट स्पीड, कोई सा भी ऑप्शन दे दे, दोनों ही सही हैं। क्लियर? सबको आया बच्चों? 13। The air layer of atmosphere whose temperature is less than the hot layer behave as optically। बच्चों मैं बता दूं, एयर लेयर ऑफ whose temperature less than, तो देखिए हॉट लेयर और कोल्ड लेयर, हॉट लेयर कोल्ड लेयर, तो जो हॉटर वो रेयर डेंसर। ओके, इस तरह से जो कूलर एयर होगी वो डेंसर मीडियम की तरह वेव करेगी। द आंसर इज ए। क्लियर? पक्का आ रहा है बच्चों? इजी है बट इम्पोर्टेंट है, इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज सच का सामना करते हैं। किन किन बच्चों ने आज तक कभी ना कभी बंक किया है, स्कूल या ट्यूशन? चलिए आज सच का सामना करिए, बी ऑनेस्ट। ओके, चलिए खूब सारा पढ़िए यार, खूब सारा। मैंने क्या बोला, पेरेंट्स से क्लियर बोल दीजिए कि आज हमें नहीं जाना, और पेरेंट्स पक्का आपकी बात मानेंगे, वो कभी आपकी बात को टालेंगे नहीं, बोल देंगे ठीक है आज तू नहीं जा रही, बट बता दिया नहीं जा रहा बेटा कोई बात नहीं, तू बट जहाँ जा रहा है मुझे बता के जा। क्लियर? पक्का? आपको पता नहीं है, आज से करीब 4 और 5 ईयर्स बिफोर क्या हुआ था, 2 बच्चे स्कूल की बंक मार के चले गए, स्कूल का नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, और ऑन द रोड लड़की है ना, एक लड़की थी, दोनों लड़के थे शायद, और ऑन द रोड उनका एक्सीडेंट हुआ। टचवुड, सीरियसली बहुत टफ, पूरे 4-5 दिन तक न्यूज मीडिया में रही थी बच्चों। तो पेरेंट्स को नहीं पता, पेरेंट्स तो सोच रहे हैं बच्चा ट्यूशन या स्कूल गया है, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है बच्चों। आप छोटे थोड़ी हैं, सब बड़े बच्चे हैं। खूब सारा मेहनत करिए, प्रॉमिस करिए कि आई विल नॉट डू दिस अगेन इन माई लाइफ। पढ़ लीजिए तब बंक मारिए लाइफ में जितनी करनी है, बट वो भी बता के। 13-14 वन कैन नॉट सी थ्रू द फॉग बिकॉज, हम भैया फॉग में नहीं देख पाते हैं। अभी तो फॉग नहीं आ रहा, बट दिसंबर के लास्ट और जनवरी के स्टार्टिंग में जब आएगा ना, तब क्यों होगा ऐसा? क्यों बच्चों? तो लाइट, क्योंकि फॉग के द्वारा रिफ्लेक्टेड से फॉग, इससे क्या मतलब, लाइट सफर टोटल रिपेलिंग, नो लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स। जो फॉग की ड्रॉपलेट होती हैं वो लाइट को स्कैटर कर देती है, तो हमें दिखते ही नहीं, लाइट पूरी बिखर जाती है। क्लियर? इसलिए हमें फॉग में देखने के लिए सबसे कम स्कैटर्ड लाइट यूज करनी चाहिए, जो कौन सी होती है, रेड। इसलिए बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, रेड के बने होते हैं खतरे के सिग्नल, डेंजर सिग्नल, है ना। इसलिए मैं कौन सा पेन यूज कर रहा हूँ देख रहे होंगे आप, रेड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। द डैश कलर इज एट द टॉप एंड द डैश कलर इज एट द बॉटम ऑफ स्पेक्ट्रम। क्लियर? तो बच्चों टॉप पे कौन सा होता है, रेड, टॉप पे आता है रेड, और बॉटम पे आता है वॉयलेट। ओके, क्लियर? सबको आया? द करेक्ट आंसर इज ए, नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आता है मेरे बच्चों। प्रतीक नौवार, समझ में आ रहा है? पक्का बच्चा? प्रतीक नौवार बहुत अच्छा है, वेदांत पारासर बहुत अच्छा है, ओपी। क्लियर? खूब सारा पढ़िए, पार्थ रहेजा सुपर। क्लियर?
चलिए, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, बताइए जब बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास करेंगे प्रिज्म में तो आपको पता है, सबको पता है, ऐसे क्लियर, इस तरह से बोलो। तो बच्चों आपको मैंने बताया था स्पीड और वेवलेंथ एक दूसरे की डायरेक्टली होती हैं, बोलो क्लियर। तो पक्का किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, रेड की ज़्यादा होगी, वॉयलेट की कम होगी। तो वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट रेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ रेड रेज, क्लियर, क्योंकि रेड की स्पीड ज़्यादा थी, धूम आगे जाके पहुंच गया वो सबसे पहले, है ना। और वॉयलेट धीरे धीरे लुढ़कते 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 धीरे 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 आ रहा है, क्लियर, पक्का आ गया, क्लियर। तो द करेक्ट आंसर इज सी, सबको आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड, चलिए इसे देखते हैं कौन कौन करेगा। दिस इज द प्रिज्म, सारे क्वेश्चन रहे हैं, आप देख रहे हो, हर क्वेश्चन में आपके लिए ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ, बट आप फिर भी ना पढ़े तो बहुत बड़ी इंसल्ट है पढ़ाई की। और इन दोनों के बीच में जो रिफ्रैक्टिव जो सरफेस है उनके बीच के एंगल को कौन कौन नाम बोलेगा, क्या नाम है इस एंगल का। द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, क्लियर, द करेक्ट आंसर इज ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर, पक्का, हैरिका समझ में आया, चोपड़ा, आर्चिविस्ट, पक्का आ रहा है, पक्का, अनुष्का चाहर, बहुत अच्छे हैं अनुष्का आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फॉर विच कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें, छोटा लग रहा है बट है टफ। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्लियर। तो जिसकी होगी वेवलेंथ, और वेवलेंथ का ऑर्डर होता है वी आई बी जी वाई ओ आर, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी देख रही है, रेड की, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी, क्लियर। तो रेड की लैम्डा मैक्सिमम, क्लियर, तो एन मिनिमम, वॉयलेट का लैम्डा मिनिमम तो एन मैक्सिमम, पक्का। तो आंसर इज वॉयलेट, पक्का। किस किस का सही था मुझसे पहले, जल्दी से बता दीजिए, मैक्सिमम सबको रीजन दे दिया मैंने, क्लियर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच इमेज शोज द डेविएशन ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म, बताइए डेविएशन कौन सा लाइट में, भैया जी कौन सी डायरेक्शन, ये कौन सा तीर मार रहा है ना भैया, द करेक्ट चॉइस इज बी, पक्का। नकुल गोला, खूब सारा बोला, मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स बोलने चाहिए, समझ में आ रहा है ना, पक्का। सोनालिका समझ में आया, पक्का बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द इमेज shows a light rays incident on a glass prism, ये आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए इस क्वेश्चन को, 100% आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। बच्चों द वेरियस एंगल्स आर लेबल्ड इन द इमेज, विच एंगल शोज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों देखिए, इधर देखिए डायग्राम, ओके, तो दिस, ओके, तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप मैच कर लीजिए, मैच करेंगे तो आपको ए दिख रहा है, बोलो दिख रहा है
देख रहे हैं? पक्का? यस और नो बोलो। ओके। और आपको ये आपका दिख रहा है डी, ए डी द करेक्ट आंसर इज ए। अच्छा क्वेश्चन, पक्का आ गया ढंग से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द इमेज शोज द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इन द प्रिज्म। तो हमें बताना है कि जेड वाई एक्स क्या होंगे। देखिए सबसे टॉप पे जेड है, तो जेड तो आंख बंद करके रेड होगा, और रेड जेड किस किस में दिया है, इसमें और इसमें, तो इन दोनों को पहले काटो। अब हम दोनों में लड़ाई हो रही है। एक्स सबसे नीचे वॉयलेट होगा, वॉयलेट तो सीधा सीधा वी आ गया, सबको पता है। ऊपर आर, नीचे से वी आई वी जी वाई ओ आर, दिस इज द ऑर्डर, सबको समझ में आना चाहिए। क्लियर? बोलिए ओके। चले अच्छा क्वेश्चन। भूमि जैन बहुत अच्छी बच्चे हैं आप, बस पढ़िए बहुत सारा। क्लियर? ओके, सबको आ रहा है? तुषार बंसल मेहनत करिए बेटा, मेहनत बहुत जरूरी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द सन अपीयर्स 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, सबको पता है। हाउ डज सनलाइट ट्रेवल फ्रॉम स्पेस टू एटमॉस्फेयर। आप सभी को तो सीधे सीधे तो लाइट आएगी नहीं भाई, पक्का? तो ये तो गलत है, यहाँ तो आ ही नहीं रही है, ये भी गलत। ये लाइट आई ऐसे और बैंड हो गई, बैंड जरूर होती है ना। तो द करेक्ट इज द बी। ओके, किसकी वजह से ऐसा होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबको आ रहा है बच्चों? यस और नो बोलिए। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ओम अबीरा, भैया मेरा ओम अबीरा बहुत सारा पढ़ाकर भैया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन कह रहा है विच ऑप्शन जस्टिफाइज दैट द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ रिड्यूसेस, है ना। द वाइट लाइट डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स, ओनली रेड एंटर्स द एटमॉस्फेयर। रेड हैज हाई वेवलेंथ सो इट ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस, और इसलिए इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। रेड स्कैटर हाईएस्ट, ये गलत, ये गलत, ये गलत। द करेक्ट इज सी। याद रखिए रेड की स्कैटरिंग लीस्ट होती है, लीस्ट स्कैटर। इसीलिए क्या होता है, सनराइज और सनसेट जब भी होता है तो सारी लाइट भाग जाती हैं, केवल रेड रह जाती है वहाँ पे, इसलिए वो हमें रेड दिखाई देता है। द करेक्ट चॉइस इज सी। ओके, यही क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24। ओ माय गॉड, टफ क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है टफ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स लर्न दैट द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, सबको पता है, एंड साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। द स्टूडेंट्स कलेक्ट द डाटा अबाउट द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट्स एंड। ओके, तो देखिए विच पार्टिकल विल स्कैटर ब्लू लाइट। आप सभी को पता होना चाहिए स्मॉलर वेवलेंथ जिनकी होगी, जिनकी वेवलेंथ स्मॉलर होगी, स्मॉलर वेवलेंथ, वो स्कैटर करेंगे ब्लू लाइट। क्लियर? क्लियर? तो स्मॉलर वेवलेंथ बच्चों आपको कौन कौन सी दिख रही हैं इसमें? इसमें देखिए जो 400 के आसपास वाली, और 400 के आसपास 350 और 430। तो द करेक्ट आंसर बच्चों आपको दिख रहा है सी। सबको आया? पक्का? इम्पोर्टेंट। तो सी इज द आंसर, पी एंड क्यू। पक्का आ गया ये? अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द डे इज लॉन्गर ऑन द अर्थ बाय अबाउट 4 minutes बिकॉज। अर्थ पर डे 4 मिनट लंबा हो जाता है, क्यों? अर्थ इज राउंड इन शेप, राउंड से क्या करना, रोटेट ऑन इट्स एक्सिस,
नो, इसको कोई रीजन नहीं है। अर्थ एंड एटमोसफियर, अर्थ जो बोलना भैया, अर्थ का एटमोसफियर होता है, इसलिए लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस वजह से ऐसा होता है। द करेक्ट चॉइस इज सी। गुड क्वेश्चन। क्लियर? पक्का? करिश्मा बहुत सारा पढ़िए। काकुल, परी, परी शर्मा बहुत अच्छे बच्चे हैं, टॉपर बन सकती हैं, बट पढ़िए बहुत सारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय माइन्यूट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमोसफियर इन ऑल द डायरेक्शन। मतलब लाइट का बिखर जाना, दैट इज क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बच्चों कंफ्यूज मत होना डिस्पर्सन में और स्कैटरिंग में। इंग्लिश मीनिंग तो दोनों का सेम कहता है, फैल जाना, बट साइंस में दोनों का मतलब अलग अलग होता है। द करेक्ट आंसर इज स्कैटरिंग। सबको आया? पक्का? टिंडल इफेक्ट से वो कॉलर्स के द्वारा होता है, इसलिए नॉट। सबको आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 27। ओ माय गॉड, टफ क्वेश्चन, टफ। आदित्य गुप्ता जी बताएंगे। टू आइडेंटिकल प्रिज्म पी क्यू आर एंड पी डैश क्यू डैश आर गिवन. White light is passed through PQR as shown. Which of the following position of PQR will again yield white light? दो प्रिज्म दिए होंगे, तो बच्चों कॉमन सेंस व्हाइट लाइट तो आपको पता होना चाहिए। प्रिज्म का अरेंजमेंट एक ऐसे और दूसरा ऐसे जब रखा होगा तब आपकी लाइट ऐसे एक निकलती, पता है सबको? ओके, ठीक? यस और नो बोलिए। चलिए, तो द करेक्ट आंसर इज बी, नॉट ए, सी, डी। सबको आ गया? पक्का आ रहा है सबको? दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 28। व्हाइट लाइट पासिस थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म देन। भैया बहुत अच्छे क्वेश्चन है। व्हाइट लाइट को पास कराया तूने, है ना? तो पहले तो आपका डिस्पर्सन हुआ, लाइट डिस्पर्स हो गई और फिर बाहर निकल के आ रही है ना? तो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज ए, नॉट बी, सी, डी। ए इज द करेक्ट आंसर। टफ क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, याद रखना मेरे बच्चों, पक्का यही आएंगे 100%। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 29। द ब्रॉड वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज। अब आपको बता दूं, मेरे थोड़ा लर्निंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो वेवलेंथ होती है वो रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। वैसे तो 7000 तक होती है, बट इसने 8000 दिए तो 8000। ओके, क्लियर? एंगस्ट्रॉम जानते हैं आप? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की पावर -10 मीटर। तो द करेक्ट आंसर इज ए। याद रखिए 4000 सबसे कम होती है वॉयलेट की और 8000 की रेड। इनके बीच में आती हैं विविग्योर। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, तो गुड क्वेश्चन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 30। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोरोना इफेक्ट। ओ माय गॉड, भगवान बचाए भैया।
Tyndall effect, dispersion, no, none of these. The correct answer is Tyndall effect. Tyndall effect. ऐसा नहीं कि इसकी मम्मी टिंडे बहुत खाती थी तो इसलिए अपने बच्चे का नाम टिंडल रख दिया। साइंटिस्ट का नाम था स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल, इसने एक्सप्लेन किया था। कभी आपने देखा होगा डस्टी रूम में से जब लाइट आती है तो वो लाइट डस्टी रूम कैसा लाइट को स्कैटर कर देता है। कभी आपने सिनेमा हॉल में गए हो तो आपने देखा होगा पीछे से जो लाइट आती है उसका पाथ दिखाई देता है। या आपने कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों के झुंड में से जब लाइट आती है ना तब आपने देखा होगा। क्लियर? पक्का? चले, क्वेश्चन नंबर 31। Which phenomena is not explained on the basis of scattering of light? इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालिए, गुड क्वेश्चन। देखते हैं भैया। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड बिल्कुल स्कैटरिंग की वजह से होता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई बिल्कुल। रेड कलर डेंजर सिग्नल यस। एडवांस सनराइज और सनसेट जो होता है ना वो बच्चों किसकी वजह से होता है? दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर? आपको पता है कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं? देखो चेन्नई वाला भैया खूब सारा पढ़िए, है ना, बालाघाट, झांसी, कितने अच्छे अच्छे बच्चे, कानपुर, मोरन, एमपी, है ना, बेंगलोर। तो दम से पढ़िए। जब आप सब पढ़ रहे हैं ना तो आपके मार्क्स बेस्ट आने चाहिए। बेस्ट एफर्ट्स होंगे तभी आप कर पाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, प्रिज्म एट 40 डिग्री, एक लाइट आ रही है। क्लियर? अब कितने डिग्री पे आ रही है? 40 डिग्री पे। और ऐसे जा रही है। क्लियर? दिस इज अगेन सेम एंगल 40 डिग्री। दिस इज एंगल ए, ओके, और दिस इज एंगल डेल्टा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस डेल्टा गिव्स इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल ई। अब हमें क्या कहना है? डेविएशन सफर्ड बाय द रे। और इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल तो 60 डिग्री होगा सारे एंगल। डेल्टा निकालना है, 40 प्लस 40, तो डेल्टा इक्वल्स टू 80 में से 60 जाएगा, दैट इज 20 डिग्री। तो एंगल डेल्टा कितना आ गया? 20 डिग्री। ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्लियर? सबको आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड्स अपॉन। अच्छा क्वेश्चन। स्कैटरिंग लाइट का कलर किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ पार्टिकल्स पे। सुन लेना ढंग से। अगर स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉल वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेंगे, दैट इज जैसे ब्लू। इसी वजह से स्काई कैसा होता है? ब्लू। क्लियर? क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं। अब जो लार्ज पार्टिकल होते हैं, लार्ज साइज बच्चों, वो लार्ज वेवलेंथ को निकालेंगे। लार्ज वेवलेंथ कौन सी? जनरली रेड। और जो बहुत ज़्यादा इनफ लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, वो बच्चों लाइट को पूरा का पूरा वाइट की फॉर्म में निकाल देते हैं। और इस वजह से आपको पता है क्लाउड्स वाइट होते हैं। क्लियर? सबको आ रहा है? तो द करेक्ट आंसर इज सी। गुड क्वेश्चन डाल देना, बहुत अच्छा। क्लियर? चलिए सबको आ गया? पूरा लिख दिया मैंने, तो ढंग से कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन। कॉमन सेंस है। कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ पे, जिसकी अलग अलग सबकी वेवलेंथ होती है सारे कलर्स की। क्लियर? अभी बताया वेवलेंथ ज़्यादा
तो द गुड क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन, देखिए अब आगे नहीं आ गया, देखिए जरा, देखिए जरा, इनफ लार्ज, है ना। तो ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल लार्ज इनफ देन अपीयर रेड, स्कैटर में वाइट, ब्लू, नन ऑफ दीज। तो द करेक्ट आंसर इज लार्ज, मतलब बहुत बड़े हैं। तो बच्चों द करेक्ट आंसर इज बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन वैभव, बहुत अच्छी तरह पढ़ा करें बच्चों, क्लियर। विवेक माहौल, पढ़ते कम है आप, कम पढ़ते हैं इसलिए कम मार्क्स आएंगे, ये रूल है भैया। जो ज़्यादा पढ़ेगा ज़्यादा नंबर लाएगा, क्लियर। चलिए इम्पोर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 36। Dispersion of light by glass prism is shown in the above figure. Here X and Y indicates. X सबसे टॉप पे रेड, आपको पता है VIBGYOR, X हो गया रेड और Y हो गया येलो। तो भैया रेड, देखिए सब में रेड 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 दिया, तो ये तो पहले काटो। ब्लू नीचे है, ना ना ना, थर्ड नंबर पे इंडिगो भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज रेड येलो। स्पेक्ट्रम को याद रखना, नीचे से VIBGYOR, बार बार एक क्वेश्चन आएगा जरूर मेरे यार। पक्का आ रहा है सबको, ढंग से आ रहा है बच्चों, पक्का। वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 37। तो आपको यहाँ पे देख रहा है बच्चों, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, क्लियर। बच्चों आपको पता है ऊपर रेड होगा और नीचे वॉयलेट होगा। तो भैया एक्स हो गया रेड, एक्स इज रेड, और वाई फॉर वॉयलेट। किस किस बच्चे को रेड और वॉयलेट दोनों कलर अच्छे लगते हैं, इनमें से एक लगता है या एक भी नहीं लगता है। तो रेड वॉयलेट, द आंसर इज बी। गुड क्वेश्चन, सबको आ गया, पक्का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज द सन अपीयर्स रेडिश बिकॉज, सन क्यों अपीयर होता है रेडिश सनसेट और सनराइज? ड्यू टू लॉन्गर पैसेज इन एटमोसफियर, even red light in the sunlight scatter. Sun produce red light at this time. ये तो गलत है। At this time sun is not very hot. Sun is not very hot. None of these। तो यही रीज़न है, क्योंकि काफ़ी दूर से लाइट आ रही होती है तो वहाँ पे रेड लाइट बची रह जाती है, ओके। इसीलिए आपका हमें सनराइज और सनसेट पे रेड दिखाई देता है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द कलर्स ऑफ विजुअल लाइट हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी? देखिए इस क्वेश्चन को फिर इंपॉर्टेंट डाल दीजिए आप, मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ विबग्योर, ढंग से सीखना मेरे बच्चों। इधर से जाते हैं, वेवलेंथ इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं डिक्रीजेज। आप ऐप से लिख दें, नो प्रॉब्लम, क्लियर। पक्का। तो बच्चों अब आपको क्या दिख रहा है, ये वॉल्यूम सॉरी वॉयलेट और ये रेड। तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी? तो रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी मिनिमम। वॉयलेट की वेवलेंथ मिनिमम, ये याद रखिए, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम।
तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रेड की होगी। सबको आ गया? अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, पक्का बच्चों। व्याख्या शर्मा खूब सारा पढ़ना होता है, समीर वर्मा, समीर चौधरी, क्लियर, पक्का। बहुत अच्छे क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। व्हेन सनलाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर द कलर विच स्कैटर्ड फर्स्ट आर। अरे भैया मेरे हो, आप सभी को पता है स्कैटरिंग VIVGYOR, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? तो भैया मेरे हो, तो आपको पता है कि स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा इन वालों की होती है, सबसे कम इनकी होती है, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो कौन कौन से कलर है जिनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, क्लियर, द करेक्ट आंसर है। पूछता सबसे कम किस किस की होती है? तो रेड, ऑरेंज और येलो, इनकी कम होती है। पक्का आया? पक्का ढंग से। अच्छा क्वेश्चन है, आएगा पेपर में, PV1 में भी था, अगर आपने नोटिस किया हो तो। चलिए 41, अच्छा क्वेश्चन है 41। बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर करेक्टली मार्क्ड इन द अबव डायग्राम? भाई इधर देखो, करेक्टली मार्क, ये नॉर्मल है ना, और नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, ओके, दिस इज द नॉर्मल, तो ए एंगल आई होना चाहिए था, दिस एंगल इज नॉट आई, तो ये तो कट गया ही। ए आपको सही दिख रहा है, क्लियर, और ई भी सही दिख रहा है, आर भी सही दिख रहा है, आर भी सही नहीं है, आर नॉर्मल, और दिस, तो दिस इज द आर। अरे एक मिनट, नॉर्मल कहाँ है? क्या गलती कर रही है भैया, नॉर्मल और ये दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द आर, क्लियर। तो भैया आर भी गलत है, डी भी गलत है, तो कौन कौन से एंगल सही हैं आपके? ए और ई, द करेक्ट चॉइस इज बी, क्लियर, पक्का। तो इस तरह से हमने 41 क्वेश्चंस किए, जिस